पर ज्यादा जानकारी देने के लिए अशोक पांडे बताइएगा, क्योंकि अब लगातार जिस तरह एनआईए की टीम जांच कर रही है तो कई खुलासे हो रहे हैं। शरद पवार ने कह दिया कि मामला जांच पर है, चीजें साफ हो जाएगी। कई चीजें तो साफ हो गई हैं और बयान भी बार बार पलटे जा रहे हैं, चाहे गृह मंत्री की बात करें, सचिन वाजे की बात करें, तो क्या कुछ निकल कर आ रहा है? क्या इस्तीफा तय है लगभग माने, या फिर कहीं बच गई है कुर्सी? देखिए, फिलहाल ये कहा जा सकता है कि जिस तरह का बयान शरद पवार की तरफ से बीती रात आए और खासतौर से जिस तरह से जयवंत पाटिल ने रात को मीडिया को संबोधित करते हुए कहा कि फिलहाल इस्तीफे की बात नहीं की जाएगी, तो वहीं बकायदा शरद पवार ने यह भी कहा था अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि बकायदा जो मुंबई पुलिस के पूर्व पुलिस कमिश्नर जो है, जो कि जिनका नाम रिबेरो जूलिया है, वो इस पूरे मामले की जो है इंक्वायरी करें। लेकिन इस पूरे इंक्वायरी को लेकर के जूलिया साहब ने पूरी तरह से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि मुझे इस पछड़े में नहीं आना है। तो वहीं उन्होंने एक चीज और भी कही थी कि जिस तरह से इस पूरे मामले का फैसला अब मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ले सकते हैं, तो अब देखना है कि जिस तरह से एनसीपी सुप्रीमो ने और बाकायदा जयवंत पाटिल ने तो ये कह दिया है कि इस्तीफा नहीं लिया जाएगा, लेकिन अब जो है कहीं ना कहीं गेंद जो है वो मुख्यमंत्री के पाले में है। वो इस पूरे मामले को लेकर के किस तरह का फैसला लेते हैं। जा रहा है कि अगर कांग्रेस अशोक पांडे, आप हमारे साथ बने रहिएगा, आपसे फिर सवाल जवाब करेंगे, लेकिन इस वक्त बता देते हैं कि महाराष्ट्र में लगातार कोरोना के आंकड़े बढ़ रहे हैं। ये बड़ी खबर आपको दे देते हैं, क्योंकि महाराष्ट्र में कोरोना वायरस के मामलों का टूटा रिकॉर्ड। लगातार ग्राफ 24 घंटे में सामने आए 30,535 नए मामले। ये बड़ी जानकारी दे देते हैं। 24 घंटे में कोरोना से 99 लोगों की मौत दर्ज की गई है। पुणे में 5,408 नए मामले सामने आए हैं। आपको बता देते हैं कोरोना का ग्राफ रिकॉर्ड तोड़ रहा है, लगातार कोरोना बढ़ रहा है और ऐसे में तमाम राज्यों में अलग अलग सरकार काम कर रही है और किस तरह कोरोना पर नकेल कसनी है उस पर भी बेहतर तरीके से, क्योंकि पिछले दिनों में आपने देखा कि देश के प्रधानमंत्री ने अलग अलग राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ वर्चुअल तरीके से बैठक की और किस तरह कोरोना पर नकेल कसनी है उस पर भी बात की। लेकिन महाराष्ट्र की बात करें तो लगातार कोरोना के आंकड़े अब महाराष्ट्र सरकार के लिए कहीं डराने वाले हैं। बिल्कुल, महाराष्ट्र में साढ़े काबू पाना सरकार के लिए नामुमकिन हो जाएगा। हर्ष, बिल्कुल अशोक, ये भी बताइएगा, क्योंकि लगातार 30,000 से ज्यादा मामले आंकड़े जो है कहीं आसमान को छू रहे हैं। ऐसे में सरकार अब वैक्सीनेशन की प्रक्रिया बढ़ा रही है, टेस्टिंग की प्रक्रिया बढ़ा रही है। किस तरह कोरोना की नकेल कसेगी, क्या रणनीति बना रही है कोरोना पर नकेल कसने के लिए? देखिए राधिका, जिस तरह से मामले बढ़ रहे हैं, जिस तरह से मामलों में एक के बाद एक इजाफा देखने को मिल रहा है, मुझे नहीं लगता है कि महाराष्ट्र सरकार के पास में उतनी वैक्सीन भी अवेलेबल है जितने की पिछले 10 दिनों के अंदर आंकड़ों में वृद्धि देखने को मिली है। सरकार के लिए बड़ी चुनौती होगी। हालांकि देखिए, वैक्सीन की प्रक्रिया जारी है, किया जा रहा है, लोगों को वैक्सीनेशन का काम अलग अलग सेंटर्स पे किया जा रहा है, लेकिन यह पर्याप्त नहीं है। अगर दवाइयां दी जा रही तो कहीं ना कहीं पर इसको रोकने की, इस बीमारी को रोकने के लिए भी, इस वायरस को रोकने के लिए भी पर्याप्त जो है सरकार को कदम उठाने की जरूरत है, जो फिलहाल नहीं उठाने के बावजूद कहीं ना कहीं लोगों में इस बात को लेकर डर बना हुआ है कि अगर वैक्सीन लेने के बाद दोबारा अगर कोविड-19 हो जाता है या अगर दोबारा वो उससे संक्रमित हो जाते हैं तो किस तरह के इलाज किए जाएंगे। क्योंकि देखिए, कई ऐसे लोग हैं जिनको कि एक बार वैक्सीन देने के बाद भी दोबारा कोविड-19 की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है, जिसको लेकर लोगों में चिंता बनी हुई है। लेकिन सरकार की तरफ से कदम उठाया जा रहा है, लेकिन फिलहाल ये कहना जरूर होगा कि ये कदम पर्याप्त नहीं है। राधिका, बिल्कुल अशोक, लेकिन कुछ एरियाज ऐसे हैं जहां पर बड़ी तेजी से मामले बढ़ रहे हैं। पुणे का जिक्र करें, नागपुर का जिक्र करें। एक गलती हमने पहले भी की थी, जब कोरोना पीक पर था तो मॉनिटरिंग के लिए टीमें नहीं बनाई गई थी और महाराष्ट्र सरकार पर सवाल खड़े हुए थे। क्या एक बार फिर ऐसा देखने को मिल रहा है, कुछ एरिया जहां पर बड़ी तेजी से मामले बढ़ रहे हैं वहां पर क्या मॉनिटरिंग के लिए टीम गठित की गई है अशोक? मैं आपको स्पेसिफाई कर दूं, देखिए जिस तरह से वर्ली और धारावी का इलाका था जहां पर पिछले कोरोना के संक्रमण के दौर में बहुत तेजी से आंकड़े बढ़े थे, मुंबई में अब तक ये चीजें बची हुई थी। लेकिन अब दुर्भाग्य से ये कहना पड़ रहा है कि वर्ली और धारावी में भी लगातार मामलों में इजाफा देखने को मिल रहा है और तकरीबन 24 घंटे में सिर्फ मुंबई के अंदर 3,300 से ज्यादा मामले रिकॉर्ड किए गए। अशोक, आप अपनी नजर बनाए रखिएगा, समय समय पर आपसे जानकारी लेते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे दर्शकों को महाराष्ट्र से सीधे लाइव अपडेट करने के लिए। फिलहाल बढ़ेंगे आगे, बात राजधानी दिल्ली की करेंगे। दिल्ली में 800 से ज्यादा मामले आ गए हैं 24 घंटे के दौरान। कोरोना का जिक्र करें तो राजधानी दिल्ली में कोरोना मामलों ने एक बार फिर रिकॉर्ड तोड़ दिया है। 24 घंटे में 823 नए कोरोना के केस सामने। तो बिल्कुल बात अब दिल्ली की करेंगे, क्योंकि महाराष्ट्र के बाद दिल्ली में भी देखा जाए तो लगातार कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं। आपको बता दें, कोरोना के बढ़ते मामलों पर केजरीवाल सरकार सख्त हो गई है। बार बार केजरीवाल सरकार कह रही है बाकी राज्यों के मुकाबले ठीक चल रहा है, बेहतर चल रहा है। राजधानी दिल्ली में कोरोना के मामलों ने रिकॉर्ड तोड़ दिया है, क्योंकि 24 घंटे में आपको बताएं तो 823 नए मामले जो है
सामने आए थे। दिल्ली में आज रात 9 बजे तक कोविड का टीका लगेगा, ये भी हम आपको जानकारी दे देते हैं, क्योंकि जब पहली बार 500 कोरोना के मामले सामने आए तो केजरीवाल सरकार ने बैठक की और कहा कि बहुत जल्द इन आंकड़ों को यही रोक लिया जाएगा। तमाम चीजें कहते हुए नजर आए, लेकिन ये आंकड़े अब बढ़ रहे हैं। आपको बता देते हैं, क्योंकि पिछले 24 घंटे में देखा जाए तो 800 से ज्यादा मामले सामने आए हैं, तो वहीं मौत का मामला भी लगातार बढ़ रहा है। और ये भी जानकारी सामने आई है कि कोरोना के बढ़ते मामलों में केजरीवाल सरकार ने कहा कि अब सख्ती से काम लेना होगा, ढिलाई बिल्कुल नहीं बरतनी होगी और सख्त तरीके से आपको कई चीजें हैं जो आपके लिए लागू कर दी जाएगी। जब मास्क नहीं लगाए तो उस पर भी कार्रवाई होगी। आप ज्यादा भीड़ भाड़ इलाके में ज्यादा जगह नहीं रुक सकते। तो तमाम वो चीजें हैं जिस पर आपको गौर फरमाना होगा। केशव मोहन हमारे साथ जुड़ गए हैं। केशव मोहन मिश्रा हमारे साथ है। लगातार बात दिल्ली की करें, क्योंकि दिल्ली की ग्राउंड रिपोर्टिंग आप करते हैं, दिल्ली की अलग अलग जगहों पर आप जाते हैं। कोरोना के मामले 500 से 700, 700 से 800, अब आंकड़े और कितने आगे जाएंगे? क्या कर रही है दिल्ली सरकार? कुछ नया कर रही है जिससे ये आंकड़े यहीं पर रुक जाए? देखिए, जिस तरीके से दिल्ली में लगातार संक्रमण की दर बढ़ रही है, ऐसे में कहीं ना कहीं अब सरकार भी सख्त होती दिखाई दे रही है। स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से गाइडलाइन जारी कर दी गई है कि सार्वजनिक स्थलों पर फिर दोबारा सख्ती बढ़ानी होगी। और जिस तरीके से लगातार सैंपल टेस्टिंग की अगर हम बात करें तो तकरीबन 75,000 सैंपल टेस्टिंग रोज दिल्ली के अंदर हो रही है। हर चौराहे पर जो तमाम कर्मचारी स्वास्थ्य विभाग के तैनात किए गए हैं, जो लगातार सैंपलिंग कर रहे हैं, ऐसे में सैंपलिंग को बढ़ावा दिया जा रहा है। और साफ तौर पर कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए अब दिल्ली सरकार साफ तौर पर कहीं ना कहीं जागरूक होती हुई दिखाई दे रही है। लेकिन ऐसे में लगातार जो संक्रमण की दर है वो लगातार बढ़ती जा रही है। रोज जो आंकड़े हैं वो 100-150 की संख्या में बढ़ते दिखाई दे रहे हैं। ऐसे में आज जो आंकड़े 800 से पार हो गए, अभी अब लग रहा है कि अगर दिल्ली में अगर यही स्थितियां रही तो बहुत ज्यादा वक्त नहीं लगेगा, दिल्ली में जो आंकड़े हैं वो 1000 से ऊपर होंगे और दिल्ली वालों के लिए फिर से मुश्किलें खड़ी होने वाली है। ऐसे में कहीं ना कहीं राज्य सरकार अब तैयारी करने की मूड में दिखाई दे रही है। आपको बता दें कि आज के ही दिन, पिछले साल आज के ही दिन लॉकडाउन लगा था और जनता कर्फ्यू का आह्वान हुआ था, तब स्थितियां संतुलित थी। लेकिन अब अगर देखा जाए आज के मुकाबले अगर देखा जाए तो तकरीबन अस्पतालों का जिक्र करिएगा, क्योंकि अभी हम जानकारी दे रहे थे कि कोरोना का टीका 9 बजे तक अब दिल्ली के अस्पतालों में लगेगा। ऐसा केजरीवाल सरकार बैठक में फैसला ले चुकी है। और क्या बड़े फैसले लिए गए हैं कोरोना को लेकर, अपडेट करिए। देखिए, जिस तरीके से अगर हम बात करें तो कोरोना वैक्सीनेशन के लिए लोगों को टीकाकरण के लिए सुबह 9 बजे से शाम 9 बजे तक का वक्त निर्धारित कर दिया गया है। प्राइवेट जगहों पर भी टीकाकरण हो रहा है, सरकारी अस्पतालों में भी टीकाकरण हो रहा है और सरकार कोशिश कर रही है कि टीकाकरण के लिए लोगों को जागरूक किया जाए। क्योंकि अन्य प्रदेशों को देखते हुए हाल फिलहाल में दिल्ली में जो आंकड़े हैं वो 1000 के अंदर है। अगर हम बात पंजाब की भी कर ले, जो पड़ोसी प्रदेश है, वहां पर भी जो आंकड़े हैं 2000 से ऊपर है। ऐसे में कहीं ना कहीं प्रदेश सरकार की कोशिश है कि स्थितियों को संतुलित कर दिया जाए। अगर हॉस्पिटल की बात करें, अभी जो कोरोना संक्रमित मामले निकल रहे हैं उनको होम आइसोलेट किया जा रहा है और उनके जो संपर्क में 25 से 30 लोग हैं उनका कोरोना टेस्ट किया जा रहा है कि जो कोरोना संक्रमण की जो दर बढ़ रही है वहां पर जिस तरीके से जोन बढ़ने की संभावना रहती है। ऐसे में लगातार राज्य सरकार की कोशिश यह है कि उन तमाम, अगर कोई एक पॉजिटिव व्यक्ति निकलता है तो उसके संबंधियों का कोरोना टेस्ट करके तमाम जो चीजों को सहूलियत के साथ बरता जाए, जिससे दिल्ली में संक्रमण की दर को रोकने में कहीं ना कहीं सहूलियत मिल सके। बिल्कुल, तो बहुत जरूरी है इन मामलों को यहीं पे रोका जाए, क्योंकि इससे काम लेना होगा, ढिलाई बिल्कुल नहीं बरतनी होगी और सख्त तरीके से आपको कई चीजें हैं जो आपके लिए लागू कर दी जाएगी। जब मास्क नहीं लगाए तो उस पर भी कार्रवाई होगी। आप ज्यादा भीड़ भाड़ इलाके में ज्यादा जगह नहीं रुक सकते। तो तमाम वो चीजें हैं जिस पर आपको गौर फरमाना होगा। केशव मोहन हमारे साथ जुड़ गए हैं। केशव मोहन मिश्रा हमारे साथ है। लगातार बात दिल्ली की करें, क्योंकि दिल्ली की ग्राउंड रिपोर्टिंग आप करते हैं, दिल्ली की अलग अलग जगहों पर आप जाते हैं। कोरोना के मामले 500 से 700, 700 से 800, अब आंकड़े और कितने आगे जाएंगे? क्या कर रही है दिल्ली सरकार? कुछ नया कर रही है जिससे ये आंकड़े यहीं पर रुक जाए? देखिए, जिस तरीके से दिल्ली में लगातार संक्रमण की दर बढ़ रही है, ऐसे में कहीं ना कहीं अब सरकार भी सख्त होती दिखाई दे रही है। स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से गाइडलाइन जारी कर दी गई है कि सार्वजनिक स्थलों पर फिर दोबारा सख्ती बढ़ानी होगी। और जिस तरीके से लगातार सैंपल टेस्टिंग की अगर हम बात करें तो तकरीबन 75,000 सैंपल टेस्टिंग रोज दिल्ली के अंदर हो रही है। हर चौराहे पर जो तमाम कर्मचारी स्वास्थ्य विभाग के तैनात किए गए हैं, जो लगातार सैंपलिंग कर रहे हैं, ऐसे में सैंपलिंग को बढ़ावा दिया जा रहा है। और साफ तौर पर कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए अब दिल्ली सरकार साफ तौर पर कहीं ना कहीं जागरूक होती हुई दिखाई दे रही है। लेकिन ऐसे में लगातार जो संक्रमण की दर है वो लगातार बढ़ती जा रही है। रोज जो आंकड़े हैं
वो 100-150 की संख्या में बढ़ते दिखाई दे रहे हैं। ऐसे में आज जो आंकड़े 800 से पार हो गए, अभी अब लग रहा है कि अगर दिल्ली में अगर यही स्थितियां रही तो बहुत ज्यादा वक्त नहीं लगेगा, दिल्ली में जो आंकड़े हैं वो 1000 से ऊपर होंगे और दिल्ली वालों के लिए फिर से मुश्किलें खड़ी होने वाली है। ऐसे में कहीं ना कहीं राज्य सरकार अब तैयारी करने की मूड में दिखाई दे रही है। आपको बता दें कि आज के ही दिन, पिछले साल आज के ही दिन लॉकडाउन लगा था और जनता कर्फ्यू का आह्वान हुआ था, तब स्थितियां संतुलित थी। लेकिन अब अगर देखा जाए आज के मुकाबले अगर देखा जाए तो तकरीबन केशव, अस्पतालों का जिक्र करिएगा, क्योंकि अभी हम जानकारी दे रहे थे कि कोरोना का टीका 9 बजे तक अब दिल्ली के अस्पतालों में लगेगा। ऐसा केजरीवाल सरकार बैठक में फैसला ले चुकी है और क्या बड़े फैसले लिए गए हैं कोरोना को लेकर, अपडेट करिए। देखिए, जिस तरीके से अगर हम बात करें तो कोरोना वैक्सीनेशन के लिए लोगों को टीकाकरण के लिए सुबह 9 बजे से शाम 9 बजे तक का वक्त निर्धारित कर दिया गया है। प्राइवेट जगहों पर भी टीकाकरण हो रहा है, सरकारी अस्पतालों में भी टीकाकरण हो रहा है और सरकार कोशिश कर रही है कि टीकाकरण के लिए लोगों को जागरूक किया जाए, क्योंकि अन्य प्रदेशों को देखते हुए हाल फिलहाल में दिल्ली में जो आंकड़े हैं वो 1000 के अंदर है। अगर हम बात पंजाब की भी कर ले, जो पड़ोसी प्रदेश है, वहां पर भी जो आंकड़े हैं 2000 से ऊपर है। ऐसे में कहीं ना कहीं प्रदेश सरकार की कोशिश है कि स्थितियों को संतुलित कर दिया जाए। अगर हॉस्पिटल्स की बात करें, अभी जो कोरोना संक्रमित मामले निकल रहे हैं उनको होम आइसोलेट किया जा रहा है और उनके जो संपर्क में 25 से 30 लोग हैं उनका कोरोना टेस्ट किया जा रहा है कि जो कोरोना संक्रमण की जो दर बढ़ रही है वहां पर जिस तरीके से जोन बढ़ने की संभावना रहती है। ऐसे में लगातार राज्य सरकार की कोशिश यह है कि उन तमाम, अगर कोई एक पॉजिटिव व्यक्ति निकलता है तो उसके संबंधियों का कोरोना टेस्ट करके तमाम जो चीजों को सहूलियत के साथ बरता जाए, जिससे दिल्ली में संक्रमण की दर को रोकने में कहीं ना कहीं सहूलियत मिल सके। बिल्कुल, तो बहुत जरूरी है इन मामलों को यहीं पे रोका जाए, क्योंकि